आगे बढ़ते जाने का, वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले देखो काफिला है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं, खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का लोहा है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ
गुड टॉक्स मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ट्यूसडे का सेशन होता है वो आपका हेल्थ सेशन होता है, जिसमें हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, कैसे आप अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे कॉजेज हैं जिनसे आपको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो लगती हैं, और एल्टॉस के माध्यम से कैसे आप अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ और आज भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हेल्थ अवेयरनेस सेशन जो है वो आप लोगों को आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए है, वो कंपनी जो है ऑर्गेनाइज करती है। और हम लोग यही आपसे मतलब कामना करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इस सेशन को बहुत डीपली सुनते होंगे और बहुत सीरियसली फॉलो भी करते होंगे। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हम जो है वो हमेशा से ये सेशन है उसको लेके आते हैं। सो आज का जो सेशन है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है आपकी किड्स की ग्रोथ को लेके, उनकी डेवलपमेंट को लेके। दोस्तों, हमारे जो घर के बच्चे हैं, हमारे किड्स हैं, वो हमारा आने वाला कल है, यानी कि वो हमारा फ्यूचर है। अगर हम आज के टाइम पे उनकी जो ग्रोथ है, उनकी डेवलपमेंट है, उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो कल कहीं ना कहीं जाके उनकी जो मतलब फिजिकल के साथ साथ मेंटल ग्रोथ है वो भी हैम्पर होगी, जो कि आगे चल के उनके लिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, यानी कि उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। तो हमारा ये फोकस होना चाहिए कि कैसे आज हम उनकी ग्रोथ को, उनकी जो डाइट है, उनका प्रॉपर शेड्यूल है, उसको बेटर रख सकते हैं, ताकि उनका जो आने वाला कल है वो अच्छा हो, स्वस्थ हो। जैसे कि फ्रेंड्स, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, चाहे वो स्टडी को लेके कह लीजिए या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो है उनको लेके कह लीजिए। हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे टाइम पे अगर हमारा बच्चा फिजिकली हेल्दी है, मेंटली स्टेबल है, मेंटली अलर्ट है, तो वो कहीं पे भी अपनी मतलब लाइफ में पीछे रहने के जो उसके चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ऐसे में बीइंग अ पेरेंट, बीइंग उनके ब्रदर सिस्टर होने की वजह से, बड़े होने की वजह से, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके आज के ऊपर फोकस करें। फ्रेंड्स, आज के ऊपर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उनका जो कल है वो बेहतर बना सकते हैं। और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके, तो ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ एक फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, लाइक आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका जो वेट है वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है। फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ जो मेंटल ग्रोथ है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लाइक आपका बच्चा है वो मेंटली अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, उसका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है, वो कुछ भी पढ़ रहा है या कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहा है, एनीथिंग, उनका जो मतलब डेली रूटीन है, डेली शेड्यूल है, वो उसमें कुछ भी कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, उसका माइंड है वो डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर। तो एट दैट टाइम उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो नहीं है। रीजन उसका मतलब सबसे जो मेजर रीजन है यहाँ पे मैं कंसीडर करती हूँ, वो ये है उनका जो रूटीन है, उनका शेड्यूल है वो सही नहीं है। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज जब हम बच्चों की ग्रोथ की बात करते हैं, बच्चे यानी कि वो जो 4, 5 to 7, 8 ईयर्स, स्पेसिफिकली अप टू 13 ईयर्स जब उनकी ग्रोथ होती है, उसके बाद वो प्यूबर्टिक एज में आते हैं। तो ये जो एज होती है लाइक 4+5, 6, 7, 8 ईयर्स, ये उनकी ग्रोथ के सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं, और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। तो अब आप ये चीज देखिए, जो सबसे पहला रीजन है कि क्यों उनकी जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, एज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके बच्चे की हाइट बढ़ रही है, आपका बच्चा जो है वेट वाइज ओके है, नॉर्मल है, ये ग्रोथ नहीं होती अनटिल अनलेस आपका बच्चा माइंड से एक्टिव नहीं है, उसका माइंड शार्प नहीं है, वो कुछ भी याद करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी एक्टिविटी में कर रहे हैं या फिर पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं लाइफ में जो वो करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है। और ये सारी जो चीजें हैं उनके जो मेन रीजन है जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, सबसे बड़ा ये है कि उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता।
फ्रेंड्स, अगर मैं आपको आज से 1.5 या 2 साल पीछे, जब हम कोविड से अफेक्ट हुए थे, मीन्स जब इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड आया था, उस टाइम पे सारे स्कूल कॉलेजेस एवरीथिंग इंस्टीट्यूशंस वो शट डाउन हो गए थे। रीजन यही था कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बताई गई थी, व्हाट्सएवर जो भी रीजन थे, हमारे जो स्कूल कॉलेजेस थे वो शट डाउन कर दिए गए। दैट टाइम हमें जो सारी स्टडीज बच्चों के लिए कही गई कराने के लिए, वो सब ऑनलाइन थी। आपको अपने बच्चों को मतलब एक तरह से कह लीजिए टेक्नोलॉजी के साथ लिंकअप करना था। हम उनको सारा दिन फोन के साथ जोड़ के रखते थे, आपकी क्लासेस लग रही हैं, आपके दिन में 4 घंटे 5 घंटे व्हाट्सएवर जो भी आपका टाइम है आप दे रहे हो। उस टाइम पे बच्चों को इतना ज्यादा फोन के साथ हमने जोड़ दिया है, चाहे आप कह लीजिए आपकी मजबूरी थी कि आपको अपने बच्चों को मोबाइल देना पड़ता था। उस टाइम पे हमारे बच्चे सारा दिन फोन के साथ रहते थे, सारा दिन फोन पे पढ़ते भी थे। पढ़ते क्या थे, दे आर जस्ट मतलब वो कर रहे हैं कि हमारी क्लास लग रही है, हम बैठे हुए हैं, बट दे आर नॉट सीरियस एट ऑल। उस टाइम पे क्या होता था, वो सारा दिन मोबाइल चला रहे हैं, खेल रहे हैं, वो रेस्ट नहीं करते। बच्चों की ग्रोथ ईयर्स में जो रेस्ट पीरियड होता है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स की जो स्लीप होती है, रेस्टिंग पीरियड होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं पिछले 1-1.5 साल की बात करूं स्पेसिफिकली, वैसे ये जनरल है, बट अगर मैं स्पेसिफिकली उस टाइम पीरियड की बात करूं, तो उस टाइम पे हमारे बच्चों ने रेस्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया। क्लास से हट रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं तो वो कुछ और चला रहे हैं, मतलब सारा दिन दे आर बिजी समवेयर। और अगर मोबाइल रख रहे हैं तो वैसे अपने मतलब किसी ना किसी चीज में अपना जो मतलब टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे बच्चों को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा। तो रेस्ट ना मिल पाना ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिनकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो खराब हो रही है। सेकेंड रीजन उससे है, बड़ा जो रीजन है जो मतलब हर एक के कह लीजिए एज ग्रुप में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, वो है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में इस टाइम पे स्पेसिफिकली अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, एंड ये आप खुद मतलब जब सुनेंगे आप फील करोगे कि यस ऐसा ही होता है। न्यूट्रिशन में हमारे बच्चे जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो जब ग्रोथ ईयर्स होते हैं बच्चे खाते ही नहीं, वो हर चीज अवॉइड करते हैं। किसी को सब्जी नहीं खानी है, किसी को रोटी नहीं खानी है, खाने हैं तो चिप्स खाने हैं, पिज्जा खाना है, व्हाटसोएवर जो भी आप उनको बचपन से खिला रहे हो, आपने जैसी हैबिट डाली है। उस टाइम पे जो मेन टाइम पीरियड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5, 6, 7, 8 ईयर्स, दीज आर द मेजर ईयर्स जो उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। उस टाइम आप जो बच्चे को दे रहे हो, चाहे वो खाने के लिए दे रहे हो, आप उनको एजुकेशन दे रहे हो, उनको मैनर्स दे रहे हो, जो भी चीज है वही बच्चे आगे लेके चलते हैं जो उस टाइम पे उनको मिलता है। तो बच्चे क्या करते हैं, खाते नहीं है। और हम पेरेंट्स भी, ठीक है तुम मोबाइल ले लो, तुम ये देखो, कार्टून देखो, जो भी देखना है, गेम खेलो, खाना खाओ। खाना क्या खाओ, एक रोटी दे देते हैं, प्रॉपर सब्जी नहीं देते, एज ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसके अलावा भी आपको बहुत से ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए आते हैं, जिसके लिए आपको हमेशा से गाइड किया जाता है, एंड आप वेरी वेल अवेयर भी हो कि आपको ये जो मतलब न्यूट्रिशन है, ये जो सप्लीमेंट है अपने बच्चों को देना है, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर ना हो, वो प्रॉपर चलती रहे। तो उस टाइम पे जो उनका न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि 90% बच्चे लैक करते हैं। रीजन उनका यही है, वो खाना भी नहीं खाते हैं, वो दूध भी नहीं पीते हैं, सब्जी तो वो टच भी नहीं करते। जब आप उनको कोई अच्छा ग्रीन वेजिटेबल का सोर्स नहीं दे रहे हो, आप मिल्क नहीं दे रहे हो, कर्ड नहीं दे रहे हो, दही नहीं दे रहे हो, तो कैसे आपके बच्चों को प्रोटीन मिलेगा, कैसे कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, फॉस्फोरस व्हाटसोएवर जो मल्टीविटामिन है वो कहाँ से मिलेंगे। जब आपके बच्चों को ये सारी चीजें मिलेंगी ही नहीं, तो आपके बच्चों की ग्रोथ होगी कैसे। ग्रोथ होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी। इस टाइम पे आपने देखा होगा जो बच्चे अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लेते हैं, उनकी जो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ है वो अच्छी होती है, एज कम्पेयर टू जो बच्चे हर चीज अवॉइड करते हैं। वो बच्चे बहुत दुबले पतले से बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा वीक लगते हैं देखने में। एज एक हेल्दी बच्चे की पहचान है वो दूर से हो जाती है, बट उस केस में बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर लगते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशन, जो कि आपके बच्चों की ग्रोथ को रोकता है। एज एल्टॉस आपको इतने अच्छे अच्छे स्पेसिफिकली बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए प्रोडक्ट्स दे रही है, सच एज लिक्विड प्रोटीन पाउडर हो गया, देन आपको कोलोस्टोन कैप्सूल दे रही है, स्पिरुलिना टैबलेट विच इज अ मल्टीविटामिन टैबलेट,
वो दे रही है, देन ब्रीन सिरप है ताकि उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी हो जाए, ठीक है। देन आपको इम्यून सिरप दे रही है उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, हमें पता होने के बावजूद कि ये सब हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, अगर वो ये चीजें लेते हैं तो उनको हर तरह के मिनरल्स भी मिल रहे हैं, हर तरह के वाइटामिन भी मिल रहे हैं, बट हम कभी भी आगे बढ़ के अपने बच्चों को इन चीजों के साथ नहीं लगाते। ऐसा आई थिंक हमें इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए कि आपके बच्चों की जो ग्रोथ है वो आपके हाथों में है। आपको एडवाइस किया जाता है, आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ये चीजों को ध्यान से सुनिए, इन चीजों को फॉलो कीजिए। बट आप क्या कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं बट उसके ऊपर इम्प्लीफाई नहीं कर रहे हैं, उस चीज को जो नो प्रॉपरली अपने रूटीन में नहीं लेके आ रहे हैं। देन न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि बहुत मेजर है, जो मेजरली कंट्रीब्यूट करता है इन चीजों में, वो है उनकी रेगुलर एक्सरसाइज। और हम अपने बच्चों को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करते। हाँ, कुछ मतलब पेरेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं जो शाम को बाहर निकल के अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, बट पिछले 1.5-2 साल में हमारे बच्चों का बाहर निकलना बंद है, तो इसलिए उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, रेगुलर एक्सरसाइज है, वो भी प्रॉपरली बंद हो चुकी है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करके रखता है, आपका जो ब्लड फ्लो है पूरी बॉडी में वो सही तरह से रेगुलेट करता है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, उनकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। बट हम लोग इस चीज के ऊपर भी फोकस नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, ये लास्ट 1.5 ईयर आपके बच्चों की ग्रोथ को लेके अगर मैं जनरल बात करूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड रहा है वो बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। बिकॉज इस दिस टाइम पे हमने सिर्फ अपने बच्चों को आराम कराया है, ना तो हमने उनके खाने पे आई गेस इतना ज्यादा फोकस किया है। मोस्टली बच्चों की अगर मैं बात करूँ, दे आर ईटिंग बिस्किट, चिप्स, पिज्जा, बर्गर, व्हाटसोएवर दे आर गेटिंग, वो खा रहे हैं। अगर ऑन द अदर हैंड आप उनको एक कर्ड, एक दही का बाउल दोगे खाने के लिए, दे वोंट टेक इट, वो नहीं खाएंगे, बिकॉज हमने अपने बच्चों को कभी इसकी आदत डाली ही नहीं है। एज हम जानते हैं कर्ड हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, मिल्क हमें जो कैल्शियम देता है, मिल्क हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। बट अगर आप आज एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक दोगे, एक हाथ में मिल्क दोगे, डेफिनेटली दे विल फोकस ऑन कोल्ड ड्रिंक, वो कभी भी मिल्क की तरफ नहीं भागेंगे। बिकॉज हमने उनको बचपन से ही जब वो बड़े हुए मार्केट में ले जाके उनको कोल्ड ड्रिंक की, जूसेस की आदत डाली है, मिल्क की आदत नहीं डाली है। और आप इस चीज से एग्री करते होगे, आई एम डैम श्योर ये हर घर में होता है और ये ऐसे ही होता रहेगा आगे भी, अगर आज हम सीरियस नहीं होते हैं। तो मेन 3 चीजें जो कि मैंने आपको बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर स्लीप, यानी कि उनको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, कम से कम 8 से 9 घंटे की जो स्लीप है वो उनके लिए जरूरी है। तो ये अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज से ही इस चीज को इन्वॉल्व कीजिए, अपने बच्चों का एक रूटीन बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए। उसमें आप अपने बच्चों के उठने का टाइम, उनका जो प्रॉपर खाना पीना है सुबह से लेकर रात तक पहले से शेड्यूल कीजिए। उसमें आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आप जो भी उनको दे रहे हो दैट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन। हमेशा से मैं आपको ये चीज समझाती आई हूँ, न्यूट्रिशन हर एक की बॉडी के लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से हो, तो उनको हर तरह के वाइटामिन, हर तरह के मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ देना उनके लिए जरूरी है। और अगर आपको चाहते हो कि नहीं आपका बच्चा जैसे है, ठीक है, लेजी है, सुस्त है, तो कोई बात नहीं, दैट इज अप टू यू। मेरा काम है आप लोगों को समझाना, आप लोगों को इन चीजों के लिए अवेयर करना, दैट इज आई एम डूइंग। बट ये आपके ऊपर है, आप उस चीज को कितना सीरियसली लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज मैं आपको सीरियसली दोबारा से बोल रही हूँ, अगर आज आप इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो कल को ये चीजें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। एज जब आपका बच्चा बड़ी क्लासेस में जाएगा, किसी कंपटीशन में जाएगा, किसी गेम्स में जाएगा, वो अगर मेंटली स्टेबल नहीं होगा, फिजिकली फिट नहीं होगा, फिजिकली अलर्ट नहीं होगा, तो वो कभी भी लाइफ में इन चीजों में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आज आपका बच्चा अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से चीजें याद हो, वो क्लास में फर्स्ट आए, टॉप करे, तो ये चीजें आज आपके हाथ में है, आप उनको कैसा बना रहे हो। और मैंने जैसे आपको बोला, उनकी न्यूट्रिशन और उनकी रेगुलर एक्सरसाइज, उनका फिजिकली रेस्ट करना, ये सब आज आपको सुनिश्चित करना है, आपको सेटअप करना है। तभी ये चीजें जो है वो मतलब एक प्रॉपरली एक ट्रैक पे आएंगी,
ट्रैक पे आएंगी, उनको आदत पड़ेगी, वो वैसे ही आगे चल के अपना जो रूटीन है वैसा रखेंगे। अगर आज आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप मोबाइल चलाइए, आप अपना फ्री टाइम पास कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप लेटे रहिए या व्हाटसोएवर जो भी है, आप मोबाइल अपने बच्चों से दूर कीजिए। अगर आप उनको पढ़ाना चाहते हैं तो गिव देम सम बुक्स। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे स्कूल बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको कॉमिक बुक्स दीजिए, उनको जीके की बुक्स दीजिए जो कि उनके लिए काम आए। मोबाइल उनकी मतलब आईज को भी खराब कर रहे हैं, उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसको भी रोक रहा है। रीजन उसकी जो हार्मफुल रेडिएशन आती है उससे, वो आपके बच्चे की माइंड की जो डेवलपमेंट है उसको रोकती है। तो आज ही एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपके बच्चे उठते हैं उनको पानी दीजिए जिसमें तुलसी ड्रॉप्स ऐड होनी चाहिए। देन लेटर ऑन फ्रेंड्स, आपको उनको मतलब जैसे कि मिल्क दे सकते हैं सुबह, बहुत अच्छा है उनके लिए। बीच में आप विद प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं। देन उनको फिजिकल एक्सरसाइज कराइए, आधा घंटा मिनिमम, चाहे साइकिलिंग करें या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। देन उनको प्रॉपरली नहलाइए, पूरा अच्छे से रेडी कीजिए। देन उनका जो शेड्यूल है ब्रेकफास्ट का उसको रखिए, सप्लीमेंट्स ऐड कीजिए, उनको पढ़ाए, उनको मतलब फिजिकली मतलब लोगों से इंटरेक्शन कराए, उनको सोशलाइज कराए। सोशलाइज कराने का मतलब है उनको अपने रिलेटिव से, उनके फ्रेंड्स के टच में रखें। आइसोलेशन अब आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा गलत है। आप बीइंग अ पेरेंट उनको प्रॉपर टाइम दीजिए, उनकी काउंसलिंग कीजिए। बिकॉज अगर आज आपका बच्चा आइसोलेशन में है तो वो आगे चल के भी अकेला रहना ही पसंद करेगा, वो किसी में इंटरेक्ट होगा ही नहीं। तो ये एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, लंच का प्रॉपर टाइम होना चाहिए, मिड स्नैक्स का होना चाहिए, इवनिंग का होना चाहिए कि कब खेलना है। और जैसे ही वो खेल के आए उनको फिर से दूध दीजिए, एक ग्लास मिल्क दीजिए, बीच में प्रोटीन पाउडर ऐड कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं विच यू हैव टू लुक अप, आपको देखनी है, आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। एंड मदर्स जो है हमारी, जो मतलब माँ है, उनका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये सब उनके हाथ में है। हाँ, फादर मतलब अपने बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको अच्छी चीजें सिखा सकते हैं, बट खाने पीने का मेन फोकस तो मदर के हाथ में, घर की जो माँ है उनके हाथ में। तो इन चीजों को फोकस करते हुए अपने बच्चों की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आज उनकी इस ग्रोथ ईयर्स में मतलब डेवलपमेंट नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपके बच्चे की हाइट है वो कम रह जाती है बिकॉज उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ हार्मोन्स के बीच में, उनकी जो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं, उसके लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आज आप अपने बच्चों को प्रोटीन नहीं दे रहे, उनको कैल्शियम नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आप उनकी ग्रोथ को रोक रहे हो, उनकी हाइट को बढ़ने से रोक रहे हो। और इफ इन केस अगर आज से 5 7 10 साल बाद आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे की हाइट कम है, उस टाइम आप बढ़ाने के लिए हाथ पैरों का जोर लगा रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आपको इन ग्रोथ ईयर्स में मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो एज पीरियड है 4 to 10 years या 12 years, बेसिकली 5 to 12, इसको ग्रोथ पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो डेफिनेटली वो आपकी जो ग्रोथ है, आपकी डेवलपमेंट है, उसमें हेल्प आउट करेंगे। और वहीं अगर आपने इन पीरियड्स में ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वो चल के आगे जाके आपकी जो मतलब कह लीजिए आउटपुट है, अगर आप देख रहे हैं कि आज आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है, कुछ भी बहुत सो एवर रीजन है, तो वो कहीं ना कहीं आप उन चीजों को तब याद करेंगे कि आपको ये चीजें पता होने के बावजूद आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे बात की है आज के ग्रोथ, तो हम अब बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स की जो कि आपकी बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनको मीन्स उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो पाए उसमें हेल्प करते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी विगविट प्रोटीन पाउडर। फ्रेंड्स, ये जो प्रोटीन पाउडर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, एज इसकी जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो काफी अच्छी है। दोस्तों, जो लिक्विड प्रोटीन पाउडर है उसमें सोया है, आइसोलेट है, आयरन है, कैल्शियम है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है, विटामिन है, मिनरल्स है, देन ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है और माल्टोडेक्स्ट्रिन है। मीन्स इन सभी चीजों से मिलके ये जो लिक्विड प्रोटीन पाउडर है
इसको तैयार किया गया है। और अगर मैं बात करूं इसकी जो मेजर न्यूट्रिशन विटामिन की मैं बात करूं, तो इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 6 है, बी 12 है, विटामिन सी है, विटामिन डी 3 है, जो कि आपकी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बोन्स अगर आज स्ट्रॉन्ग बनती हैं तो विटामिन डी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। देन इसमें जिंक है, आयोडीन है, सोया है, आयरन है, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दोस्तों आयरन इसके अलावा आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा। तो जो बिगविट प्रोटीन पाउडर है वो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है। ये आपके मसल्स होते हैं जो कि मांसपेशियां हैं उनको हेल्दी बनाने में मदद करता है। और अगर आपके बच्चों में आज एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है तो ये उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। देन मतलब जो मतलब बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्स में अपने आप को इनरोल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। एज ये उनको हर तरह का प्रोटीन दे रहा है, हर तरह का विटामिन मिनरल्स जो है वो आपको दे रहा है। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा मास्टर प्रोडक्ट है जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप अपने बच्चों की जो रेगुलर डाइट है, अगर आप मतलब 2 बार इसको एटलीस्ट ऐड करते हैं दूध के अंदर, आप अपने बच्चों को इसको मिक्स करके दें। एक स्कूप इसके अंदर रहेगा अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम्स का। तो आप वो 15 ग्राम्स का जो स्कूप है वो इसमें ऐड करके सुबह शाम दूध में अपने बच्चों को जरूर पिलाएं और अपने बच्चों को मतलब रेगुलर इससे के साथ इसका सेवन कराएं। डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके बच्चों की जो ग्रोथ है वो इससे बहुत अच्छी होगी और उनको जो इसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इसी कैटेगरी में नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं जो बात करूंगी आप लोगों से वो है एल्टॉस का स्पिरुलिना टैबलेट। दोस्तों स्पाइरुलिना टैबलेट जो है बेसिकली एक मल्टी विटामिन टैबलेट है। मल्टी विटामिन मतलब इसमें हर तरह के विटामिन मिल रहे हैं, सच एज कैल्शियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, देन आयरन है, देन मैंगनीज है। दीज आर द विटामिन। और अगर मैं सॉरी ये सब मिनरल्स हैं। विटामिन की बात करूँ तो सच एज विटामिन ए, बी 1, बी कॉम्प्लेक्सेस, सी, डी, ये सारे जो है ये विटामिन है। तो ये जो स्पाइरुलिना टैबलेट है ये एक नेचुरल सोर्स है मल्टीविटामिन का। मीन्स ये आपको सी यानी कि समुद्र से है वो डायरेक्ट मिलता है और ये नेचुरल यानी कि कुदरती सोर्स है। और अब आप खुद सोच सकते हैं कुदरती सोर्स है तो कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फ्रेंड्स इसमें प्रोटीन की भी काफी अच्छी मात्रा जो है स्पाइरुलिना में पाई जाती है। कॉपर, आयरन एंड बी कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो वो सभी जो है उसमें अगर आप अपने बच्चों को रेगुलर बेसिस पे शुरुआत में आप उनको जैसे छोटे बच्चे हैं अराउंड 4-5 ईयर्स के हैं, 6 ईयर्स के, तो आप एक टैबलेट उनको दीजिए। और अगर बड़े बच्चे हैं अराउंड 10-12 साल के हैं, 13 साल के हैं, तो आप उनको सुबह शाम एक एक टैबलेट है वो रेगुलर बेसिस पे दीजिए। आप खुद देखें कि आपके बच्चों की जो मतलब विद इन 1 to 2 मंथ्स एक जो प्रॉपर माइंड की जो डेवलपमेंट हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। तो आप उस केस में उनको ये जो स्पाइरुलिना है वो सुबह शाम 2 टाइम दे सकते हैं। इफ इन केस आपके बच्चों का जो एज है वो कम है लाइक 4 to 5 ईयर्स है, तो आप उनको ये जो मतलब स्पाइरुलिना टैबलेट है वो शुरुआत में एक टैबलेट से ही करें, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए। देन दोस्तों इस कैटेगरी में जैसे मैंने आपको बताया था कोलोस्ट्रोल कैप्सूल है, वो हमारा बोविन कोलेस्ट्रॉल पाउडर से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है आपको मतलब जो गाय के दूध का मतलब गाय का दूध होता है, पहला दूध आफ्टर वो बच्चे को पैदा करते हैं उसके बाद जो उनका पहला मिल्क होता है, तो उससे ये जो कोलोस्ट्रॉल कैप्सूल है उसको तैयार किया गया है। तो आप अपने बच्चों को जो कोलोस्ट्रॉल कैप्सूल है वो भी जरूर दें, एज ये बहुत बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और कैल्शियम का। तो आप जो है ये कोलोस्ट्रॉल कैप्सूल भी उनकी मतलब डाइट में जरूर ऐड करें, एज ये हमारी इम्यूनिटी को, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनको मजबूती प्रदान करता है। और अगर आज आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो आपकी बॉडी की हर प्रकार के फॉरेन एंटीजन से सुरक्षा करेगा, बिकॉज वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएगा।
तो किसी भी प्रकार की अगर फॉरेन बैक्टीरिया वायरसेस आपके बच्चों की बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये कोलोस्ट्रम कैप्सूल उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और उनको जो इम्यून सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को मतलब अच्छे से करेगा और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। और साथ ही साथ फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, कैल्शियम का, तो ये आप अपनी बच्चों की डाइट में जरूर ऐड करें। इसके अलावा दोस्तों इम्यूनिटी सिरप है। इम्यून सिरप जो है वो नाम से ही क्लियर होता है आप लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है। एज छोटे बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो एज कम्पेयर टू जो डेवलप्ड होते हैं उनसे थोड़ी सी वीक होती है। तो आप अपने बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो इम्यून सिरप है उसको ऐड करें और डेफिनेटली उनकी जो इम्यूनिटी है वो उससे बढ़ेगी। आपने सुबह शाम 2-2 चम्मच, और अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आपने उनकी डाइट में ऐड करना है। देन दोस्तों ग्रीन सिरप है जो कि आपके बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। तो अगर आप अपने बच्चों को रेगुलर बेसिस पे ग्रीन सिरप देते हो तो ये उनकी माइंड की जो एक्टिविटी है, दिमाग की जो एक्टिविटी है, ये उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको मजबूती प्रदान करेगा, उनकी जो दिमाग की नसें हैं उनको मजबूती प्रदान करेगा, ताकि आपके बच्चों की जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छे से हो सके और उनका माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, जिससे अगर वो कोई भी नई चीज सीख रहे हैं या फिर कुछ भी याद कर रहे हैं तो वो इजीली उस चीज को याद है वो कर सके। तो फ्रेंड्स ये है कुछ प्रोडक्ट। इसके अलावा आप उनको मतलब ये तुलसी पावर है वो जरूर दें। हल्दी ड्रॉप्स आप उनको दूध में ऐड करके दे सकते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जिनके बच्चे बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो उस केस में आप अपने बच्चों को एक्सट्रीम मास गेनर, जो कि हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर में आता है, तो बच्चों के लिए बहुत डिलीशियस भी बनेगा, बहुत टेस्टी भी बनेगा। आप उनको दूध में ब्लेंड करके अच्छे से बना के दें, थोड़ा सा ठंडा करके उनके लिए एज अ चॉकलेट मिल्क शेक होगा ये। तो आप उनको जरूर पिलाएं। स्पेसिफिकली ये आपकी बॉडी वेट को भी बढ़ाता है, बहुत जो दुबले पतले होते हैं, एंड ये आपका मसल मास भी बनाता है। और अगर आज आपके मसल मास अच्छे से डेवलप होते हैं तो आपकी बॉडी अच्छा ग्रो करती है, उसमें जो फैट डिपोजिशन यानी कि जो वसा के जमने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये जो मास गेनर है वो जरूर दें। और जो तो आप अपने बच्चों को ये मैंने जैसे कि बताया आज चॉकलेट मिल्क शेक बना के दे सकती हैं, और सुबह शाम 2 टाइम देना है। और फ्रेंड्स याद रखिए इसको आपने दूध में देना है। आप इसको पानी मतलब बहुत कम मतलब 1 गिलास अगर आप बना रहे हैं तो सिर्फ चौथा हिस्सा पानी डालेंगे और बाकी सारा जो है वो दूध ऐड करेंगे। तो आप ऐसे उनको चॉकलेट मिल्क शेक की तरह जो मास लेना है वो बना के दे सकते हैं। श्योरली वो बहुत अच्छा इसको लाइक करेंगे, एज ए चॉकलेट ड्रिंक बन जाएगा और इससे उनको डबल फायदा होगा। उनको प्रोटीन भी मिलेगा, उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, उनको BCA भी मिलेगा, देन उनको कैल्शियम, जो भी उनकी क्रेटाइन है, ग्लूटामाइन है, ये सारी चीजें भी है वो उनको मिलेंगी। तो जरूर स्पेसिफिकली वो जिनके बच्चे बहुत ज्यादा पतले हैं या नॉर्मल जनरल लोग की मैं बात करूँ किसी एज ग्रुप में, जो लोग अपना वेट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एक्सट्रीम मास गेनर जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसके बहुत अच्छे फीडबैक एंड रिजल्ट्स हमारे पास हैं वो अवेलेबल है। तो आप जरूर इसको अपनी डाइट में ऐड कीजिए और बच्चों को भी कराइए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जिनसे आप अपने बच्चों की ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर करवा सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपके साथ एक वो प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ जिसको कंपनी ने अभी 1-2 दिन पहले ही लॉन्च किया है, जो कि है गिलॉय सिरप। फ्रेंड्स ये गिलॉय सिरप जो है अभी कंपनी ने इसको कल ही लॉन्च किया है और ये स्पेसिफिकली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है। एज आप अगर देख सकते होंगे आपके पास कल इसका पोस्टर भी आया होगा लॉन्चिंग का। तो दोस्तों गिलॉय जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। स्पेसिफिकली जब बात आती है बुखार की, किसी भी प्रकार का आपको बुखार हो जाते हैं तो आप गिलॉय सिरप जो है वो उसका सेवन जरूर करें। ये आपको हर प्रकार के बुखार से बचाने में मदद करेगा। देन जो लोगों के प्लेटलेट्स कम हैं, रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम बनता है जिनके अंदर,
वो लोग भी प्रतिदिन गिलॉय सिरप का सेवन कीजिए, तो ये उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। देन दोस्तों साथ ही आपके लिवर को, आपके जिगर को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा मददगार है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है वो भी गिलोय सिरप का जो सेवन है वो जरूर करें। देन दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एज जितने भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं या रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज बनते हैं, ये उनको हमारी बॉडी में जो साइड इफेक्ट्स रखते हैं उनके दुष्प्रभावों को कम करने का काम करते हैं। देन दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि हर प्रकार की बॉडी में होने वाली सूजन से ये आपको बचाता है। देन दोस्तों ये एक मतलब नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, प्राकृतिक तौर से ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी जितने भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाते हैं तो ये उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो गिलोय सिरप जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो आज भी आप अपने बच्चों को इसका जो सेवन है वो जरूर कराएं, 1 चम्मच सुबह शाम। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो, और जो एडल्ट हम लोग की एज है या हमसे बड़े हैं, वो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को आप इसका सेवन जरूर करें। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी हद तक मजबूती जो है वो प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहती हूँ एल्टॉस का गिलोय सिरप, जो कि स्पेसिफिकली कंपनी ने हमारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, हमारी इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए, आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो कम ना हो, आप हर प्रकार के बुखार से बचे रहें, इसलिए कंपनी ने इसको जो है वो लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये था गिलोय सिरप के बारे में। और दोस्तों जैसे कि आज सुबह भी मैंने लाइव होकर आपसे बात की थी, आपके साथ वो 2 प्रोडक्ट शेयर किए थे जो कि हमारी कंपनी अभी कुछ दिनों में लॉन्च करने जा रही है, जो कि है हमारे एक मल्टीविटामिन कैप्सूल, जो कि है मैक वाइटल एम, जो कि मेल्स यानी कि पुरुषों के लिए है। एक है मैक वाइटल जनरल, जो कि वुमेन्स के लिए है। तो दोस्तों मैंने आपसे ये चीज सुबह भी क्लियर की थी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आ रहा है, और हम लोग बहुत ज्यादा गर्व के साथ, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है, सबसे पहली कंपनी है जो ये प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में लेके आ रही है। दोस्तों मैं हमेशा से कहती हूँ हमारी कंपनी हमें हर जगह पे प्राउड फील कराती है, हमेशा से हमारे लिए ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आती है और टाइम टू टाइम हमारी नीड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, ताकि हमें किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम से सफर ना करना पड़े। हम हमेशा अपना जो हेल्थी लाइफ जो है उसको जिए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी जो है हमेशा से काम करती है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी, ये ऐसी हमारी पैकेजिंग आएगी, बड़ी पैकेजिंग, इसमें स्ट्रिप्स की पैकेजिंग ऐड होगी। तो इसमें एक ऐसी स्ट्रिप जो है वो आपको मिलेगा, इसमें 10 कैप्सूल जो है वो होंगे। आप दोस्तों इसको देख सकते हैं, ये वुमेन्स के लिए है स्पेसिफिकली। एज आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर है और ये मैक वाइटल है, ये वुमेन के लिए है। इसमें काफी अच्छी मात्रा में जिंसेंग है, कैल्शियम है, विटामिन है, आयरन है, मिनरल्स है। दोस्तों ये हमारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसको लॉन्च करने जा रही है। और ऐसे ही मेंस के लिए है, अगेन ये पर्पल, मतलब जैसे कि वुमेन्स का हमने देखा था वो पर्पल था, मेंस के लिए मरून कलर में है, गोल्ड एंड मरून। इसकी भी जो एक ऐसे आपको स्ट्रिप पैकेजिंग मिलेगी जो कि विद कवर के साथ है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो ये भी कंपनी इसको अभी कुछ ही दिनों में लॉन्च करेगी। आप देखिए जो मैक वाइटल एम है ये मतलब स्पेसिफिकली पुरुषों के लिए है। तो इसमें भी दोस्तों भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, जिंसेंग है, विटामिन है एंड मिनरल्स है, और ये कुछ ही दिन में आपके बीच में अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स ये मेल्स के लिए यानी कि पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। हमारी जो प्रतिदिन की नीड है, हमारी जो प्रतिदिन की जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको तैयार किया है। और सबसे खास चीज इसमें ये है कि दुनिया के 80% जो डॉक्टर्स हैं वो इन्हीं मल्टी विटामिन कैप्सूल को रिकमेंड करते हैं। तो आपके लिए, हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की और प्राउड की बात है
और दोस्तों ऐसे ही आप मतलब हमारे जो जितने भी हेल्थ सेशंस हैं या जितनी भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग हैं या जो भी कंपनी आपको ये इंफॉर्मेशन लेके आती है, आप उसको सीरियसली फॉलो कीजिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि ये सारे सेशंस आपके लिए लगाए जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों और भी हेल्थ सेशंस हैं आपके लिए, प्लान के लिए लगते हैं, और भी मीटिंग्स जो है वो डेली रूटीन के आपके लिए मतलब ऑर्गेनाइज होती हैं। तो आप उन चीजों को बहुत सीरियसली लीजिए, उनसे सीखें और उनको सीख कर आगे बढ़ें। दोस्तों आज ये चीज जैसे मैंने आपको बताई है, कल आप फील्ड में जाएंगे तो सेम यही चीजें आपको लोगों को बतानी है। लोग आपसे बहुत इन्फ्लुएंस होंगे, और दोस्तों प्रोडक्ट ऐसे हैं कि अगर वो एक बार यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो इस प्रोडक्ट को दोबारा यूज करेंगे। तो आपने ही इसी चीज को फॉलो करना है, आपने सीखना है और आगे सिखाना है। तो इस तरह से आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको सीरियसली लेके उनके लक्षण जो है उनको आप रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कीजिए, और उस चीज को जाने कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम किस तरह की है और आपको उसके लिए एंटॉस का जो कौन सा प्रोडक्ट है वो यूज करना है, या फिर लोगों को भी आपने कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो रेकमेंड करने हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आप अपने बच्चों के ऊपर डेफिनेटली लागू करेंगे, एज आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का जो आने वाला कल है वो बहुत अच्छा रहे, उज्जवल रहे, और वो अपने लाइफ में आगे चल के ब्राइट फ्यूचर देखें, शाइन करें अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली आप उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए इन सारे प्रोडक्ट्स को अपने बच्चों को जरूर यूज कराएं, और अपनी हेल्थ को देखते हुए भी आप जो रेगुलर बेसिस प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए या एक जनरल अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसे ही लोगों के अंदर एंटॉस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में शेयर कीजिए। और दोस्तों कंपनी के ऑफिशियल फेसबुक चैनल एंटॉस एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इससे आपको जितनी भी कंपनी नई इंफॉर्मेशन लेके आती है, नई लॉन्चिंग लेके आती है, नई मतलब हर प्रोडक्ट की जो पोस्टर के थ्रू या जैसे भी मतलब आपके तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ताकि आपसे वो मिस ना हो। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे और अपनी परिवार का भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-137-5210 पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय राम। थैंक यू। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले, देखो काफिला है बन गया। एल्टॉस एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टॉस एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टॉस पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं। खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टॉस एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टॉस एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टॉस एल्टॉस स्वस्थ है जिंदगी। संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। यही
संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में